Hello dear students, welcome on my channel. Today exercise 1.1. एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने के पहले प्रीवियस लेक्चर में इसके सभी डिफिनेशंस, रूल्स और एग्जांपल्स ये मैंने प्रोवाइड कर दिए थे। तो जो भी स्टूडेंट अगर ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो उनको इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर रेफर करना चाहिए फॉर द डिफिनेशंस ऑफ रेशनल, इरेशनल और जो भी उसके एग्जांपल्स हैं उनके बीच का हम नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे उसमें सब कुछ डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने के पहले डिफिनेशंस भी रेफर कर लेते हो फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज पर आ जाइए, तब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वैसे नहीं भी जाओगे, अगर मान लो बहुत अर्जेंट है, आज नहीं पढ़ सकते, तो दूसरे दिन भी डेफिनेशन को रेफर कर सकते हो। तो एक्सरसाइज को यहाँ पर आइए समझते हैं और विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 and 3/8, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। So we have to find a rational number between 2/9 and 3/8. After finding the number, we arrange them in descending order. तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखना है। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं वो है 2/9 and 3/8. Now let us see solution. A rational number between 2/9 and 3/8 is, तो जैसा कि मैंने डिफिनेशंस देने के टाइम, डिफिनेशन एक्सप्लेन करने के टाइम, जब मैंने डिफिनेशन को प्रोवाइड किया था, डिफिनेशन के बारे में सब कुछ बताया था, एक्सप्लेन किया था जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पर मैंने ये रूल भी बताया था कि इफ टू रेशनल नंबर्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड अ न्यू रेशनल नंबर बिटवीन देम, देन you can find the mean of these two given numbers. तो यहां क्या लिखोगे? अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 इज, तो इनका अगर मीन फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए? 2/9 प्लस 3/8 एंटायर अपॉन 2। तो आइए पहले 2/9 प्लस 3/8 को ऐड कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन ऐड करने का क्या रूल है? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 becomes 16 and 9 multiplied by 3 becomes 27 upon 9 into 8 that is 72 entire upon 2। तो हमारा आ गया 16 plus 27 upon 72 entire upon 2। अब क्या करना है? 16 plus 27 becomes 43 और यहां पर है अपॉन 72 अपॉन 2, तो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 72, तो 43 अपॉन 144। तो हमारे पास जो नंबर मिला यहां पर रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 इज व्हाट? 43 अपॉन 144। तो दिस इज योर रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, और वो गिवन नंबर्स क्या है? 2/9 एंड 3/8। अब इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर लिखना होगा 3/8, देन 43 अपॉन 144, देन 2/9। ये रहा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें, मतलब यहां पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो लोएस्ट है, फिर उससे ये ग्रेटेस्ट है, फिर सबसे ग्रेटेस्ट यहां पर है 3/8। और इसका दूसरा भी मेथड है। जैसे अगर मान लो कि यहां पर हमें फ्रैक्शंस ऐड करके अपॉन 2 करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इसका दूसरा मेथड मैंने अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दिया है कि अनदर मेथड क्या है इसका। तो फिर भी यहां पर मैं इसको डायरेक्टली या ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, यू कैन नोट डाउन। सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना होता है कि अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8। फर्स्ट वी टेक द एलसीएम ऑफ 9 एंड 8। अब देखो एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 कितना होता है? यू नो वेरी वेल, 72। एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 72। तो हम क्या करते हैं? मेक बोथ द डिनोमिनेटर्स एज 72। दोनों डिनोमिनेटर को 72 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 72 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 8 हियर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 16 अपॉन 72। और इसके डिनोमिनेटर से यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 3 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 9
दिस बिकम्स 27 अपॉन 72। तो ये हमें मिला 16 अपॉन 72 और ये मिल गया 27 अपॉन 72। तो यहां पर हमें क्या करना है, तो देखो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, सभी स्टूडेंट को ये नोट करके रखना चाहिए। हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट हैं सभी को यहाँ पर एकदम परफेक्ट नोट करके रखना चाहिए कि देखो दोनों का डिनोमिनेटर हमने बना लिया 72। इसको क्या किया फिर से देख लो, 2 इंटू एट अपॉन 9 इंटू एट तो 16 अपॉन 72, और यहाँ 3 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 9 दैट इज 27 अपॉन 72। तो ये 16 अपॉन 72 एंड 27 अपॉन 72 के बीच में कोई भी नंबर एक यहां पर लिख सकते हो, दैट विल बी रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू गिवन नंबर्स। जैसे हम लिख सकते हैं 17 अपॉन 72, फिर इसके बाद 18 अपॉन 72, फिर इसके बाद 19 अपॉन 72, 20 अपॉन 72, 21 अपॉन 72 एंड सो ऑन, ते अप टू 26 यहां तक लिख सकते हो। तो ये सभी नंबर्स इजिली यू कैन फाइंड, और ये आया अपना नंबर जो है, ये मीन मेथड है कि दीज टू सम ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स अपॉन टू। इससे हमें मिल गया 43 अपॉन 144 जो इसका मेन मेथड है। और इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर मेथड मैंने आगे काफी क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है, अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं दूसरे मेथड के लिए वो लोग जैसा भी मैंने एक्सप्लेन किया अपना नोट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2, इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 4 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, डिसेंडिंग, अब यहां पर है असेंडिंग, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर अरेंज करना है इनको। तो आइए चलते हैं पहले कि नंबर्स क्या है हमारे पास, 1/3 एंड 1/4। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहला तो एक नंबर हम इनके मीन से फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट कि अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इज इक्वल सम ऑफ दिस टू नंबर्स 1/3 प्लस 1/4 एंटायर अपॉन 2। इनको ऐड कर लो, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज हियर 4 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंटायर अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा 7 अपॉन 2 इंटू 12 दैट इज 7 अपॉन 24। तो वी गेट अ रेशनल नंबर वेरी फास्ट, 7 upon 24, और रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1 upon 3 एंड 1 upon 4। लेकिन हमें यहां पर सिंगल नहीं, टू रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स। तो टू रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट लेना पड़ेगा। अब देखो पहला तो ये चेक करो कि 1/3 और 1/4 में लेस कौन है, 1/3 एंड 1/4। देखो ये हमने 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मान लो कि अभी हमारे पास 1 पेन है या 1 पेंसिल है या 1 बनाना है या 1 एप्पल है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। और यहां पर 1 सेम थिंग है, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए। तो जो यहां पर 3 पार्ट्स है श्योर है कि इससे तो बिगर होगा, दैट इज 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। या ऐसा क्लियर कट समझ सकते हो किसी भी चीज को, जैसे अभी कोई भी 1 थिंग है उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और सेम थिंग को यहाँ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो पीसेस विल बी स्मॉल इन दिस सेक्शन, इन दिस पार्ट। सो 1/4 इज लेस, तो हमें लेस नंबर और जो इसका आंसर आया हुआ है, तो अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 7/24 इज, तो इसमें से जो स्मॉलर है उसको लेना है और जो हमारा यहाँ पर एक न्यू रेशनल नंबर आ चुका है ऑलरेडी उसको लेना। फिर से इनका मीन फाइंड करेंगे, तो 1/4 एंड 7/24 यहां से। तो अ न्यू रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 7/24 इज 1/4 प्लस 7/24 एंटायर अपॉन 2 इक्वल्स। अब यहां भी देख लो, अगर इस डिनोमिनेटर को 24 करना है तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6, देखो 1 इंटू 6 और यहाँ 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6/24। तो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम यू कैन ऐड द न्यूमरेटर, ये हो गया 6/24 और ये है 7/24। तो एडिंग दिस टू वी गेट 13/24/2। तो ये हो गया 13/2 इंटू 24 दैट इज 13/48। ठीक है, एक तो ये हो गया इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो, 1 इंटू 24 प्लस 4 इंटू 7/4 इंटू 24/2, फिर से सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट सेम 13/48।
तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर टू रेशनल नंबर्स मिल गए, इजिली मिल गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। एक नंबर है 7/24 और दूसरा है 13/48। तो एक 13/48 और 7/24। अब अगर मान लो इनको हमें इक्वल डिनोमिनेटर में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर इंटू टू कर सकते हो, 14/48। तो 13/48 एंड 14/48, तो ऐसा भी चलेगा, या इस तरह से लिखो। तो टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इज 7/24 एंड 13/48। अब रहा इनको लिखने के लिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मीन्स स्मॉलर देन बिगर ऑफ दैट, देन बिगर ऑफ दैट या बिगेस्ट। तो यहां पर हमारा हो गया 1/4, 13/48, 7/24 एंड 1/3। तो ये नंबर्स हमारे जो हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर चाहे तो लेस का साइन भी यूज कर सकते हो। ये 1/4 इज लेस देन 13/48 इज लेस देन 7/24 इज लेस देन 1/3। ठीक है, तो ये रहा हमारा मीन मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं कि a+b/2 मेथड या मीन मेथड। तो यहां पर हो गया मीन मेथड से। अब आइए इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन एक दूसरे मेथड से भी दिखाता हूं। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया भी था कि आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और अभी एक्सप्लेन करने का चांस यहां पर आ गया है, तो एक्सप्लेन करने की बारी आ गई। आइए देखते हैं कि हाउ टू फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। क्वेश्चन अपना वही है कि और रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 यहाँ मीन मेथड से है, और अपना इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है। देखो, हमारे पास जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं वो क्या है, 1/3 एंड 1/4। तो उनके डिनोमिनेटर्स अच्छे से ऑब्जर्व करो। डिनोमिनेटर्स क्या है, 4 एंड 3 या 3 एंड 4। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज व्हाट, 3 इंटू 4 बिकम्स 12। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि दोनों ही नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम हो गया 12। ठीक है, हमें किसका एलसीएम लेना है, ओनली फॉर द डिनोमिनेटर्स। तो हियर डिनोमिनेटर or 3 and 4, so we should find least common multiple of 3 and 4 is 12। तो इस तरह से हमें यहां पर मिल गया एलसीएम। अब क्या करना है कि जो 1/4 और 1/3 गिवन रेशनल नंबर्स है उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेना है। क्या करना है, पहला काम इक्वल करना है। तो सिंस 1/4 इक्वल्स, अब देखो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 बिकम्स 3/12। अब ये 3/12 हो गया। आइए फिर अब इस तरफ चलते हैं। 1/3 इक्वल्स 1 इंटू 4/3 इंटू 4, इट इज 4/12। अब देखो 3/12 और ये हो गया 4/12। तो अभी ये 3 एंड 4 सिर्फ 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो यहां पर अभी हम लोग रेशनल नंबर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अभी न्यूमरेटर इंटीजर्स में चाहिए तो नहीं लिख सकते। अगर डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो लिख सकते हो। तो इंटीजर्स में लाने के लिए अब क्या करते हैं, देखो कितने नंबर्स में इंसर्ट करने हैं, 2 नंबर्स। तो उससे 1 ग्रेटर नंबर ले लेते हैं। 2 है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो 3/12 मिला और यहां पर है 4/12, इसको दोनों को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 कर लेते हैं। मीन्स मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द रेशनल नंबर्स। तो यहां पर हो जाएगा, देखो हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो दिस इज द रीजन वी मल्टीप्लाई बाय 3 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 3 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 3, क्योंकि देखो इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। यहां कट करोगे अगेन वी गेट 1/4, यहां 3 गॉन, 3 4 जा, फिर से 1/4। तो इसको हम इक्वल नंबर से कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएं, इनका रेशियो ऑलवेज बिकम्स 1/4, 1:4 में ही रहेगा। तो यहाँ 3 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 3, ये हो गया 9/36। अब सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट करनी है। 4/12 को 4 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 3, दैट इज 12/36 बिकम्स हियर 12/36। अब ये हो गया 9/36 और यहाँ पर हो गया 12/36। अब देखो 9 से 12 तक कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 3 का। तो 9 के बाद हमें 10 11 12, तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं और हमको 2 नंबर यहाँ पर इंटर करनी है। तो हमें 2 नंबर्स इजिली मिल जाएंगे। देखो तो हमें क्या लिखना है डायरेक्टली, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/3 आर 10/36, मतलब 9 से आगे चलते हैं। तो 10/36 एंड 11/36।
और इनका असेंडिंग ऑर्डर 1/4 is less than 10/36 is less than 11/36 is less than 1/3 means 1/3 is the biggest and 1/4 is the lowest। तो इस तरह से ये नंबर्स हमें यहाँ पर मिल गए। अब देखो अगर इन दोनों आंसर का हम लोग कंपेयर करें तो बोलोगे कि सर यहाँ तो 13/48 है और 7/24 है और यहाँ 10/36 है और यहाँ 11/36 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसके बाद इसके बीच में आफ्टर 1/4 के बाद हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं इनके बीच में, बहुत से मेनी नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो 1/4 एंड 1/3 के बीच में। तो हमें तो सिर्फ 2 चाहिए था, तो वो 2 नंबर्स लाइज बिटवीन 1/4 और 1/3 होने चाहिए। कोई भी नंबर हो सकते हैं, यू कैन राइट एनी वन नंबर। ऐसे ही इनका डेसिमल अगर हम लोग चेंज करते हैं, जैसे भी ये 1/4 ये डेसिमल में कितना है 0.25 और यहाँ आता है 0.3333 कंटिन्यू रिकरिंग। तो इनको अगर डिवाइड करोगे तो ये 0.25 और 0.333 के बीच में ये दोनों नंबर हैं। एंड सेम थिंग आल्सो हियर, ये कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख सकते हो या डायरेक्टली देख सकते हो डिवाइड करके। तो इनके बीच में कोई भी नंबर इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये रेशनल नंबर जो हमें इंसर्ट करनी है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक से हमारा आंसर हमेशा मैच करे। यू कैन इंसर्ट एनी टू रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर्स, एनी टू, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। जो भी करेक्ट लिखोगे उसके दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। जितने भी नंबर इंसर्ट करने हैं 2 3 4 5 6 10 20 100 200 जितने भी इंसर्ट करने हैं यू कैन इंसर्ट, ऑल विल बी करेक्ट। कंडीशन केवल इतनी होनी चाहिए कि जो गिवन रेशनल नंबर्स है ये बीच में लाई करने वाले सभी नंबर्स इसके अंदर होने चाहिए। ठीक, तो एक मेथड तो ये हो गया एलसीएम मेथड से मैंने जो बता दिया। अनदर मेथड, तो जिसको जो स्टूडेंट को जो मेथड इजी लगे उससे कर सकते हो। यहाँ पर मेथड का कोई बाउंडेशन नहीं होता और किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसी मेथड से सॉल्व करो। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मेथड एलसीएम मेथड ही फास्ट होता है और इसको 1 या 2 स्टेप में सॉल्व करके लिखा जा सकता है जितने भी नंबर इंसर्ट करनी है। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हमें कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड -1/2 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी देखो 2 रेशनल नंबर्स, अब यहां पर हमारे जो रेशनल नंबर्स गिवन है ये है नेगेटिव -1/3 एंड -1/2। ठीक है, और ये फ्रैक्शन भी है। तो हम क्या करते हैं, आइए सेकंड मेथड फॉलो कर लेते हैं यहाँ पर एलसीएम मेथड। इससे अपना काम फास्ट हो जाएगा और इजी भी पड़ेगा। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को दूसरा मेथड चाहिए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड दैट मेथड अगेन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले जैसा कि मैंने अभी रूल्स बताया, इसके ट्रिक्स क्या हैं कि व्हाट आर द एलसीएम ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स। तो यहां पर हैं गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स 3 एंड 2। तो चलो सोल्यूशन पर आ जाते हैं। सिंस एलसीएम ऑफ मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 कितना होता है 6, ये सबको पता है। अब सबसे पहला काम, ये बोथ डिनोमिनेटर को हम लोग 6 में कन्वर्ट करते हैं। सबसे इजी ट्रिक यही है। Since -1/3 equals -1 into 2 upon 3 into 2 means multiplying by 2 in numerator and denominator. तो we get here -2 upon 6। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि हम लोग आगे का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कर दोगे तो फिर से we will be back on the question। ठीक है, इसलिए हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, यहां पर ध्यान रखना है, कट नहीं करना है। तो ये हो गया -2/6। आइए -1/2 का भी डिनोमिनेटर पहले 6 कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो -1/2 इक्वल्स -1 into 3 upon 2 into 3। तो दिस विल बी -3/6। अब ये देख सकते हो कि बोथ द डिनोमिनेटर्स आर 6। हमें नंबर्स कितने इंसर्ट करने हैं 2 रेशनल नंबर्स। तो हम लोग अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम मेथड एक्सप्लेन किया कि अगर हमें 2 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो उससे 1 बिगर नंबर ले लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से 1 दैट इज 3, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3, तो -2 into 3 upon 6 into 3 becomes -2/18। सेम थिंग हियर,
-3 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 3 इक्वल्स -9/18। हाँ, अब ये देखना है यहाँ पर कि इनको हमें गलती से भी यहाँ पर कट नहीं करना, किसी को सिंप्लीफाई नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। अब इसके बाद आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब देखो -2 है और यहाँ पर है -9, हमें नंबर सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट करनी है 2। तो -2 से लेके -9, मतलब -9 से हमें बैक -2 तक बहुत से नंबर्स मिल जाएंगे। तो आइए पहले वो नंबर को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर हम लोग नंबर लाइन पर इनकी पोजीशन को देखें तो हमें क्या दिखेगा। आइए दिखाते हैं नंबर लाइन पर। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन पर पोजीशन। -9 इज लेस -8 is less -7 is less -6 is less -5 is less -4 is less -3 and less than -2। तो -9 से लेकर के हम लोग जैसे जैसे राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, जीरो की तरफ बढ़ेंगे ऑन द नंबर लाइन, ऐसे नंबर लाइन भी यहां पर बना करके देख सकते हो और मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में दिखा दूंगा या अगले वीडियो में। तो इसे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नंबर लाइन को बनाया जाए, क्योंकि अब ये इजिली समझ सकते हो, बहुत छोटे स्टैंडर्ड में नहीं रह गए। अभी -9 इज लेस -8 इज लेस -7 इज लेस -6 इज लेस -4 इज लेस -5 इज लेस -4 इज लेस -3 इज लेस -2। ठीक है, तो हमें यहाँ -9 से -2 की तरफ जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम -9 टू 0 ऑनवर्ड्स चलते हैं तो हमें ये -2 तक नंबर्स मिलते हैं। देखो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रेशनल नंबर्स इसमें से चाहिए। तो अब हम यहाँ पर -8 से लेकर -3 तक कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एनी 2 नंबर्स यू कैन सेलेक्ट। जैसे कोई स्टूडेंट -8/18 -7/18 भी लिख सकता है, -6/18 या -5/18, -4/18 -3/18 या -8 -3 -4 -7। तो कोई भी एनी 2 नंबर यू कैन टेक विथ सेम डिनोमिनेटर, 18 होना चाहिए डिनोमिनेटर उसका, तो ऑल विल बी करेक्ट। इस तरह से हमें जितने नंबर्स, तो यहां हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें से आइए हम यहां पर 2 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 1/2, -1/3 and -1/2 are -8/18 and -7/18। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट 2 ये नंबर्स सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, क्योंकि -9 ले नहीं सकते, यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर है और ये एंडिंग है। तो माइनस यहाँ पर हो गया 8/18 एंड -7/18। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो -1/2 इज लेस देन -8/18 इज लेस देन -7/18 इज लेस देन -1/3। ये रहा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। चाहे तो कॉमा करके भी लिख सकते हो या लेस लेस का साइन भी यूज कर सकते हो। दैट इज, अब इसको अगर फाइनल आंसर में सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यू कैन सिंप्लीफाई। दैट इज -1/2 is less than -4/9 is less than -7/18 is less than -1/3। सो इस तरह से हम लोगों ने 2 नंबर्स यहाँ इंसर्ट कर दिया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन को दिया गया फ्रैक्शन मेथड, मींस इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर्स। ये मेथड सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट मेथड है। तो जहां तक पॉसिबल हो इसी मेथड पर प्रैक्टिस करो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी मेथड पर आंसर फास्ट मिलते हैं। और भी मेथड्स हैं, जैसे डेसिमल में है, अगर डेसिमल्स में आ गया तो उसके लिए भी ट्रिक बताया जा सकता है, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो अभी जो सामने है पहले उसको प्रैक्टिस करो, देखो, समझो और लिख लो, नोट कर लो सब। तो चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहे हैं, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 4/5 एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी यहाँ ध्यान रखना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है और हमारे पास जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं 1/3 एंड 4/5, ये 2 नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स को हमें इजिली अरेंज करना है यहाँ पर। तो आइए इनको अरेंज करते हैं और पहला तो इनका एलसीएम चेक करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है, 3 एंड 5। न्यूमरेटर से भी कोई मीनिंग नहीं होती यहाँ पर कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 4/5 एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, सिंस एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स मींस एलसीएम ऑफ हियर rational numbers are 1/3 and 4/5, so LCM of 3 and 5 is 15। LCM of 3 and 5 is what, 15। तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, LCM of 3 and 5 is 15।
ये यहाँ पर करेक्शन भी कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ 1/3 का 3 लेना है और यहाँ 4/5 का 5 लेना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर एक कामा कर देते हैं, यहाँ पर हो गया 3 और ये नंबर है हमारे पास 5। 4/5 से 5 ले लेते हैं। तो LCM of 3 and 5 both the numbers are prime, तो you can multiply here by 3 and 5। हमारे पास जो नंबर्स हैं ये हैं 3 और है नंबर्स 5, दैट इज here। ये नंबर्स चूज कर सकते हो, तो ये हो गया हमारा 15। ओके, ये नंबर्स इजीली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो LCM ऑफ 3 and 5 इज 15। तो अब हमें क्या करना है, जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं 1/3 एंड 4/5, मेक द इक्वल डिनोमिनेटर्स। तो कभी कभी इक्वल डिनोमिनेटर करते ही अपना काम हो जाता है, उसके अंदर से ही नंबर सेलेक्ट हो जाते हैं, और कभी नहीं होता तो हम लोग एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ग्रेटर नंबर से। तो सिंस 1/3 इक्वल्स 1 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो दिस विल बी 5/15। एंड हियर 4/5 इज 4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 3 becomes 12/15। तो we see that both the denominators are same 15 15 and numerator 5 and 12। अब देखो 5 और 12 में काफी डिफरेंस है 7 का, तो हमें जो नंबर्स फाइंड करनी है सिर्फ 3 लेनी है। तो हमें फिर अभी यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 4 मतलब वन मोर नंबर, यहाँ 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नंबर में 5 और 12 ये 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ से हम 3 नंबर्स इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी नंबर लाइन पर पोजीशन क्या होगी, 5 इज लेस देन 6 इज लेस देन 7 इज लेस देन 8 इज लेस देन 9 इज लेस देन 10 इज लेस देन 11 इज लेस देन 12। But we have to select only 3 रेशनल नंबर्स। यहां पर हमें क्या लेना चाहिए, 3 रेशनल नंबर्स। तो 3 रेशनल नंबर को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं 3 रेशनल नंबर्स। और वो 3 रेशनल नंबर्स जो हमारे पास आए अभी अभी, वो कौन कौन से हैं, 6/15, 7/15 और 11/15। ये 3 नंबर्स यहां पर सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ये 3। तो 3 रेशनल नंबर्स यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 4/5 और 6/15। यहां से देखो 6 7 और एक ले लिया यहां से 11, तो 6/15, 7/15 एंड 11/15। और इनका जो अपना डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पर ले लिया 4/5 ग्रेटर देन 11/15 greater than 7/15 greater than 6/15 and greater than 1/3। तो ये नंबर्स मीन्स 1/3 सबसे छोटा है और 4/5 है ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से नंबर को यहां पर चाहे तो कॉमा करके लिखो, और ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने ही फिक्स आंसर है यही सबका आंसर होना चाहिए। ये सभी स्टूडेंट के आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंडीशन केवल एक है कि दैट नंबर ऑल द नंबर्स लाइज बिटवीन 4/5 एंड 1/3, इसके अंदर होना चाहिए। तो यहां पर कोई भी नंबर्स कोई भी फ्रैक्शन दिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि 4/5 और 1/3 के बीच में ही लाई होना चाहिए। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहां पर बता रहा है कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 4.5। कौन कौन से नंबर्स हैं, 4 एंड 4.5। तो यहां पर है अपना जो सोल्यूशन और रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 4.5। अब देखो यहां पर हमने मेन मेथड वापस ले लिया, तो 4 प्लस 4.5/2 दैट इज 4.25। और रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 4.25 मतलब नेक्स्ट के लिए स्मॉलेस्ट प्लस जो आंसर आया उसको ले लेते हैं, स्मॉलर नंबर है 4, तो 4 प्लस 4.25/2 दैट इज 4.125। और यहाँ पर है रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 4.125, 4 प्लस 4.125/2, इनको भी ऐड कर लो 8.125/2 दैट इज 4.0625। तो यहाँ पर हो गया। तो ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए 4.25, 4.125, 4.0625। तो यहाँ पर ये सभी नंबर्स को नोट कर लो, और हमारा यहाँ पर जो आंसर बनता है दैट इज 4 इज लेस देन 4.25 इज लेस देन 4.125 is less than 4.0।
Sorry, see once again. 4 is less 4.0625 is less 4.125 is less 4.25 is less than 5. तो ये रहा हमारा यहाँ पर जो अपना नंबर्स, कितने नंबर्स यहाँ पर अरेंज करने हैं और उनका असेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर नंबर्स अरेंज भी हो गए। सिर्फ यहाँ पर लिखना था इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 4.5। तो 3 नंबर्स आर हियर 4.25, 4.125 एंड 4.0625। जो नंबर यहाँ पर हैं 4 इज लेस देन 4.0625 इज लेस देन 4.125 इज लेस देन 4.25 इज लेस देन 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। अब ये 6th क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब इनको रीअरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर मैंने करके दिखा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो देखो सबसे सिंपल है, सिंस 3 कैन बी रिटन एज 3/1 और 4 कैन बी रिटन एज 4/1। हमें नंबर्स कितने फाइंड करने हैं? 6। तो मल्टीप्लाइंग बाय 7, that is 3 into 7 upon 1 into 7 becomes 21/7. Same thing here, 4 into 7 upon 1 into 7 that is 28/7. अब देखो 28 से 28 तक हमारे पास यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। तो 21 is less than 22 is less than 23 is less than 24 is less than 25 less than 26 less than 27. तो we should select 6 numbers, 6 rational numbers between these. तो यहां पर लिख सकते हो कि 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7, 27/7। तो ये 6 नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हमारे पास हो गए। अब इनको चाहे तो अरेंज करो या नहीं करो, असेंडिंग डिसेंडिंग अपनी मर्जी, लेकिन ये 6 नंबर्स इजिली यू कैन फाइंड। अब देखो 3 एंड 4 क्या थे? इंटीजर्स। इनको हमें रेशनल नंबर दैट इज p/q फॉर्म में सबसे पहले लिखा 3/1 एंड 4/1। नंबर्स कितने फाइंड करने थे? 6, ये नोट कर लो। तो हमने मल्टीप्लाई कितने से किया? 7 इन द सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 7। यहां भी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7। So we get 21/7 and 28/7। अब ये देखो 21 से लेकर के 27 तक कोई भी 6 नंबर इनके बीच में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 21 और 27 को छोड़कर, क्योंकि इनके वैल्यूज वही हैं जो यहाँ पर गिवन है 3 एंड 4। तो उसको नहीं लेकर के बाकी कोई भी यहां से लेकर यहां तक नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, एनी 6। तो आइए फिर आगे चलते हैं। अभी तो यहां पर हो गया अपना, और यहाँ पर हाँ एक दूसरा भी है। जैसे अगर मान लो कि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, ऐसा फ्रैक्शन लिखने के लिए टाइम नहीं है, तो 3 एंड 4 बिटवीन 3 एंड 4 यू कैन राइट एनी 6 डेसिमल नंबर्स, जैसे 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6। ये भी 6 रेशनल नंबर्स एक्सेप्टेड। या उनको फ्रैक्शन में लिखना है, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना ही है तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10 ऐसा भी लिख सकते हो, विदाउट एनी calculation, without any calculation, without any multiplication or division. You can write 6 rational numbers between 3 and 4 like this: 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये 6 नंबर्स हो गए। तो ये रहे 6। और इसी तरह से अगर हमको बहुत से नंबर्स और भी ज्यादा लिखने हैं तो डिनोमिनेटर को थोड़ा बढ़ा दीजिए, बस हो गया, तो भी नंबर्स मिल जाएंगे यहाँ पर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर हम कोई भी, जैसे डबल प्लेस में भी लिख सकते हो 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 एंड सो ऑन, 3.111, 3.112, 113, 114, 115, 116 and so on. You can write these numbers for the rational numbers between 3 and 4. तो चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहां पर देखो 3/5 एंड 4/5, तो डिनोमिनेटर्स आर ऑलरेडी इक्वल, हमें यहां पर इक्वल करने की जरूरत भी नहीं है। तो उस नंबर्स में कितने इंसर्ट करने हैं? 5। तो टेकिंग वन मोर नंबर दैट इज 6, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6। सिंस 3/5 equals 3 into 6/5 into 6 becomes 18/30, और 4/5 equals 4 into 6/5 into 6
दैट इज 24/30। तो ये हमारे पास नंबर्स हो गए 18 एंड 24 इन द न्यूमरेटर। तो अब इनके बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर्स सिलेक्ट करने हैं। तो therefore 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19/30। देखो 18 से आगे चलना है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 5 नंबर्स हो गए। तो यू कैन इंसर्ट एनी 5 नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, या डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में इसकी वैल्यू होती है 0.6 और यहाँ पर है 0.8। तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65 ये 5 नंबर्स इजीली इंसर्ट कर सकते हो। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि यू शुड राइट ओनली फ्रैक्शन। हाँ, अगर वहां पर गिवन है कि इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो P/Q के फॉर्म में जैसा मैंने यहाँ पर फ्रैक्शंस दिया है वैसा लिखने का, लाइक दिस। और कोई बाउंडेशन नहीं है तो यू कैन राइट इन डेसिमल, यू कैन राइट इन फ्रैक्शन एटसेट्रा, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वहां से लिख सकते हो। तो अभी ये सीख चुके हो कि चाहे नेगेटिव नंबर्स हैं या पॉजिटिव नंबर्स है, इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स यू कैन इंसर्ट मेनी और इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। लेकिन अभी तक हम लोगों को जो यहाँ पूछा गया है वो मैक्सिमम अभी टिल क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने 6 तक कैलकुलेशन किया। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/7। अब देखो यहाँ पर -2/5 एंड 1/7 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। तो सबसे पहले अब यहां पर चेक करते हैं इनके डिनोमिनेटर्स। इट इज 5 एंड हियर इट इज 7। तो डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। तो करना क्या है, सिंस एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, तो 5 इंटू 7 दैट इज 35, मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया एलसीएम यहां पर इजिली। तो लिस्ट काउंट मल्टीपल हो गया 35। तो सबसे पहला काम, मेक द इक्वल डिनोमिनेटर्स। तो -2/5 इक्वल -2 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 5 इंटू 7 इक्वल्स -14/35, ये हो गया। और 1/7 जो दूसरा रेशनल नंबर है, 1/7 को भी 1 इंटू 5/7 इंटू 5, इट इज 5/35। तो मेकिंग इक्वल डिनोमिनेटर्स, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेकिंग इक्वल डिनोमिनेटर्स बाय यूजिंग एलसीएम। ठीक है, तो जो भी एलसीएम है, जैसे यहां पर आया 35, ये 35 कहां से आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 एंड 7। ये 5 एंड 7 कहां से आए, डिनोमिनेटर्स ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकंड रेशनल नंबर्स। तो सेकंड डिनोमिनेटर से हमें फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और फर्स्ट डिनोमिनेटर से सेकंड को ऊपर नीचे, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, इक्वल, जैसा कि यहां पर मल्टीप्लाई करके मैंने दिखा दिया है। फिर से देख लो, -2/5 equals -2 into 7 upon 5 into 7, that is -14/35, but do not simplify it again. 1/7, 1 into 5 upon 7 into 5, that is 5/35, but do not simplify it again, otherwise we will be back at question। फिर से जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाओगे। तो इसके लिए सिंप्लीफाई नहीं करना है, किसी भी यहां पर मल्टीप्लिकेशन के बाद किसी भी रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई न करते हुए हमें आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/7 आर। अब देखो यहां पर यह है -14। तो अगर हम लोग नंबर लाइन पे चलते हैं कि -14 से 5, तो यहां से और यहां तक तो कम से कम 19 नंबर का डिफरेंस है। और अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हो तो 20 नंबर्स हो जाएंगे यहां तक। लेकिन हमें सेलेक्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर्स। तो चलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें से कौन कौन से नंबर्स सिलेक्शन में आते हैं। तो कोई भी नंबर ले सकते हो,
यहाँ से आएगा -13 क्योंकि -14 नहीं ले सकते, और यहाँ पर +4 तक कोई भी नंबर ले सकते हो। तो चलिए -13 से ही स्टार्ट करेंगे। -13/35 डिनोमिनेटर विल बी सेम। देख लो दोनों का 35 है, तो यहाँ भी सभी के डिनोमिनेटर्स 35 ही रखने हैं। ओके, तो -13/35, -12/35, -11/35, -10/35, -9/35, ये आ गए। अब थोड़ा पॉजिटिव जीरो भी ले लेते हैं, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0/35 लिखो या ओनली 0, 1/35, 2/35, 3/35, 4/35, ये रहे हमारे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/7। तो ये सभी नंबर्स, या कोई अगर चाहता है तो -12 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर एक नंबर और इंक्रीज करनी पड़ेगी, -8/35, मतलब यहाँ पर जो भी है -14 and 5, between -14 and 5 you can select any 10 numbers with same denominator, that is 35। तो आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 2/3। सो वी शुड चेक फर्स्ट these denominators, here denominators are 2 and 3, since LCM of 2 and 3 is 6, so first we make the equal denominators। देखो 1/2 equals 1 into 3 upon 2 into 3, that is 3/6, and 2/3 equals 2 into 2 upon 3 into 2, that is 4/6। now they have equal denominator। देखो 3/6 and 4/6, लेकिन 3 and 4 के बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली है 3 and 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, लेकिन हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं इसके बीच में। तो 6 रेशनल नंबर्स लेने के लिए अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हियर आल्सो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आइए देखते हैं इसको। 3 into 7/6 into 7, दैट इज 21/42, और यहाँ पर हो जाएगा 4 into 7/6 into 7, दैट इज 28/42। अभी हो गया 21/42 और ये 28/42, मीन्स 1/2 इक्वल टू 21/42 एंड 2/3 इक्वल्स 28/42। तो 21 से और 28 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। तो 6 रेशनल नंबर्स आर 22/42, 23/42, 24/42, 25/42, 26/42 एंड 27/42। तो ये रहे हमारे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज की एक्सरसाइज 1.1 फुल्ली कंप्लीटेड विथ फुल एक्सप्लेनेशन विथ ऑल द मेथड्स। और जो भी स्टूडेंट को अगर कहीं भी कोई भी डाउट्स है समझने में, पढ़ने में, या और भी एग्जांपल्स चाहिए, या किसी क्वेश्चन के लिए कुछ अनदर मेथड चाहिए, डेसिमल मेथड चाहिए, फ्रैक्शनल या इंटीजर्स, कोई भी मेथड चाहिए, कुछ नहीं समझ में आया है, यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट सेक्शन बाय मेंशनिंग योर नेम एंड प्लेस। सो यू कैन मेंशन दैट। आगे क्या करना है, अभी आगे के प्रैक्टिस के लिए जो सेकंड एक्सरसाइज है और थर्ड एक्सरसाइज है, तो कंटिन्यूअस इसको प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।